अगर आपको एक ही पापड़ में दोनों पापड़ों का टेस्ट मिल जाए तो कहना ही क्या। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू और साबूदाने के पापड़। आज हम जो पापड़ बनाने जा रहे हैं उनमें एक ही पापड़ में दोनों पापड़ों का टेस्ट होगा, यानी आलू और साबूदाने का टेस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाले हैं और बहुत ही कम सामान की जरूरत पड़ती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। आज हम जायका अपने किचन में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग वाले पापड़ लेकर आए हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो फिर से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगेगी। कोई भी इन पापड़ को बहुत ही आसानी से बना सकता है। 1 कप चावल के आटे से हम पापड़ बनाएंगे। 1 कप चावल के आटे से लगभग 60 से 70 पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए इस चावल के आटे के पापड़ को बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए हमने गैस पर रखी है एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 2 कप के करीब पानी। आप चाहे तो किसी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। पानी में हम ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच के करीब नमक और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच के करीब जीरा और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह पापड़ खार भी डाल सकते हैं। मेरे पास पापड़ खार नहीं था तो मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। और इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें एक बाउल आने देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें अच्छे से बाउल आ चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे, जब इसमें बाउल आ जाएगा ना, तो हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप चावल का आटा। तो यहाँ पर हमने 1 कप चावल का आटा लिया है और 2 कप पानी लिया है, यानी कि उसका डबल हमने पानी लिया हुआ है। और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना पड़े। तो यहाँ पर हमने अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चावल का जो आटा है वो अच्छे से स्टीम हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और जो चावल का आटा है वो हमारा पैन छोड़ने लगा है, यानी कि चावल का आटा हमारा एकदम बढ़िया डो बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो यहाँ पर आप मोटे तले वाला बर्तन लीजिए, हल्के तले वाला बर्तन नहीं लीजिए। मोटे तले वाले बर्तन में क्या होता है, चावल का आटा है वो चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं तो चावल के आटे को हम एक थाली में कर लेंगे और इसको हमने अच्छे से गूंद लेना है, यानी कि मसल लेना है। तो चावल के आटे को हमने थाली में डालने के बाद इसको स्पैचुला से अच्छे से फैला लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फैला लिया है कुछ इस तरीके से और इसके बाद में हम हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल लगाकर हमने अच्छे से इसको गूंदना यानी कि मसलना है। जब तक हम इसको मसलेंगे तब तक इसका जो डो है वो एकदम सॉफ्ट फॉर्म में ना आ जाए। चावल के आटे को मसलने से पहले हाथों में ऑयल ज़रूर लगा लीजिए, वरना जो चावल का आटा है वो हाथों में चिपकेगा। तो यहाँ पर हमने हाथों में ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि जो चावल का आटा है वो एकदम चिकना हो जाए और डो के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मसलते हुए एकदम डो की फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पर जो चावल का आटा है वो एकदम चिकना और डो की फॉर्म में आ चुका है और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ 5 लोई काटी है, लेकिन इसको हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से हाथों से अच्छे से इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, आटे की लोई बनाकर तैयार करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमने इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसकी बॉल बनाकर तैयार कर ली है। ठीक इसी तरह से हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। और जो हमारा चावल का आटा है वो एकदम चिकना गूंदकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से हमने 4 बॉल बनाकर तैयार कर ली है। चारों बॉल हमारी एकदम बनकर रेडी हो चुकी है और इसके हम बनाएंगे बड़े। जैसे कि हम बड़े बनाते हैं ठीक उसी तरीके से हमने इसको अच्छे से प्रेस करके और बीच में हम इसके उंगली से होल कर देंगे ताकि जो बड़ा है वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हाथों से हल्का से इसको प्रेस कर दिया है और बड़े की जैसे हमने इसको बनाकर तैयार किया है। और इसमें हम होल इसलिए करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से स्टीम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से बड़े को प्रेस कर लिया है और दोनों तरफ से हमने अच्छे से इसमें होल कर दिया है ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे और अंदर से अच्छे से स्टीम हो जाए। तो इसी तरह से हमने चारों बनाकर तैयार कर लेने हैं और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं और बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे चावल के आटे के बड़े बनकर तैयार हैं।
तो यहाँ पर हमने इसको एक स्ट्रेनर में रख लिया है और स्ट्रेनर में आप चाहे तो ऑयल लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेनर में हल्का सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो चावल का आटा है वो स्ट्रेनर में चिपके नहीं। और अब हमने ली है एक कढ़ाई और इसमें 1 गिलास के करीब पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और जो स्ट्रेनर लिया था वो हम कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। और जो हमने बड़े बनाए थे वो एक-एक करके हमने चारों बड़ों को स्ट्रेनर के ऊपर रख देना है और इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर करके स्टीम कर लेना है। 5 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम खोल कर देख लेते हैं। चावल का आटे के जो हमारे बड़े हैं वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और इनको हमने 2 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था। और गरम ही गरम हम इसको एक मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गरम है तो हमें इसको गरम ही मैश करना है। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप एक बाउल से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मैश करना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसको मैश कर लिया है और इस तरीके से हमने इसको मैश करने के बाद मैशर को अलग हटा देना है और हाथों में ऑयल लगाकर इसको अच्छे से फिर से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हम हाथों की हेल्प से इसका जो डो है वो फिर से गूंथ कर तैयार कर लेंगे और हाथों से हम इसको अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे और इसको हमें चिकना करते हुए डो की फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको मसलते हुए और चिकना करते हुए डो की फॉर्म में ले आएंगे। और जो हमारे चावल का आटा है वो एकदम डो की फॉर्म में आ चुका है और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और जो हमारे चावल के आटे का डो है वो एकदम स्मूथ और एकदम चिकना बनकर तैयार हुआ है। तो एक लोई हम कुछ इस तरह से चावल के आटे की तोड़ लेंगे और जो डो है उसको हमने कपड़े से ढककर रख देना है ताकि जो डो है वो एकदम गर्म बना रहे। और लोई को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है और अब हमने ली है एक पॉलीथीन। पॉलीथीन पर हमने अच्छे से ऑयल को लगा लेना है और इसी तरह से हमने दूसरी पॉलीथीन ली है, उस पर भी हमने ऑयल लगा लिया है। और जो हमने नींबू के साइज की लोई बनाकर रखी थी वो हम इसके सेंटर में रखेंगे और जो हमने दूसरी पॉलीथीन ली है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद हमने कुछ इस तरह का एक बाउल लिया है और उसको हमने इस तरीके से प्रेस करना है। आप चाहे तो पापड़ को अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, पापड़ को छोटा या बड़ा कोई भी शेप दे सकते हैं। पापड़ को हमने अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको कुछ इस तरह से हम कट कर लेंगे जिससे हमारे जो सारे पापड़ है वो एकदम गोल बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल देंगे और जो हमारा पापड़ है वो बहुत ही एकदम गोल शेप में बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम गोल शेप में ये बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको एक पॉलीथीन पर पलट देंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल लगा लिया है एक पॉलीथीन पर और जो हमने चावल के आटे का पापड़ बनाया था वो हम इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करके छोड़ देंगे। ये बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाते हैं। बस आपको लोई लेनी है और उसको एक पॉलीथीन पर सेंटर में रखना है और इसको दूसरी पॉलीथीन में कवर करके आपको बाउल से इसको प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे भी शेप दे सकते हैं लेकिन इस तरह से इसकी जो शेप है वो गोल आएगी। तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे जिससे हमारे जो सारे पापड़ हैं वो एक साइज में बनकर तैयार होंगे और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल के आटे के पापड़ बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 1 कप चावल के आटे से लगभग 70 पापड़ बनकर तैयार हुए हैं और इनको हमने धूप में फैला दिया है। तो धूप में अच्छे से फैला लेना है, आप चाहे तो इनको पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे पापड़ एक साइज के बनकर तैयार हुए हैं, कोई भी पापड़ छोटा या बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर जब ये पापड़ एक साइड से सूख जाएंगे, ये देखिए कुछ एक साइड से इस तरह से ही सूख चुके हैं, तो इसको हम दूसरी तरफ से पलट देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सूख जाएं। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पापड़ एक तरफ से सूख जाए ना तो आप दूसरी साइड से इनको फैला दीजिए ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सूख जाएं। तो यहाँ पर हमारे पापड़ एक साइड से सूख चुके हैं तो इनको हम दूसरी साइड से पलट कर सुखा लेते हैं। तो लीजिए हमारे सारे पापड़ सूखकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस पापड़ की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी पापड़ बनकर तैयार होते हैं और इनको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है और बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो पापड़ हमारे कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको हमारे पापड़ की रेसिपी कैसी लगी आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और पापड़ एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। पापड़ भी हमारे साइज में हल्के से बड़े हो चुके हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगने वाले हैं। तो सारे पापड़ों को हमने कुछ इसी तरह से फ्राई कर लेना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पापड़ों को फ्राई करते टाइम उसको अच्छे से सुखा लीजिए। अगर आपके पापड़ हल्के से भी अंदर कच्चे रह गए ना तो ये तलने में बहुत ही ज़्यादा बेकार होंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पापड़ों को एक एक करके फ्राई कर लेना है। ये पापड़ बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार हुए हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो लीजिए हमारे पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको आज के हमारे पापड़ की रेसिपी कैसी लगी? तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे पापड़ बनाकर तैयार किए हैं और आप इन पापड़ों को स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही क्रंची पापड़ बनकर तैयार हुए हैं और आप इनको सालों साल चला सकते हैं
और ये बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप साबूदाना। आप चाहे तो किसी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है छोटा वाला कप। छोटे वाले कप से हमने 1 कप साबूदाना लिया है और इसको हम 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ कर वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो स्ट्रॉच होता है वो निकल जाए। इससे हमारे जो पापड़ है वो काफ़ी साफ बनते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको वॉश करना है और अच्छे से हमने इसको रगड़ कर वॉश करना है ताकि इसका जो स्ट्रॉच है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और इसको कवर करके हम ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप साबूदाने में 1 कप पानी डालकर इसको रात भर के लिए सोख होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज का आलू लिया था जिसका छिलका उतारकर हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि जब हम इसको ग्राइंड करें तो हमें ग्राइंड करने में इसमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कुछ इसको कट किया है और यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सी का जार और जो हमने आलू कट किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज के आलू को कट किया था जो कि हमारे बने हैं 1.5 कप। तो यहाँ पर टोटल 1.5 कप आलू लिए हैं यानी कि एक बड़े साइज का हमने आलू लिया हुआ है। तो आलू को हमने इसमें डाल देना है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के करीब पानी। पानी को हम इसमें डालकर अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे और यहाँ पर हमें आलूओं को अच्छे से पीसना है ताकि आलूओं में एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हमने आलूओं को पीस लिया है और यहाँ पर इसमें एक भी लम्स नहीं है। अगर आपके आलूओं में लम्स है तो आप छलनी की हेल्प से इसको छान सकते हैं, लेकिन हमारे आलूओं में लम्स नहीं है तो इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलूओं को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आलूओं में एक भी लम्स नहीं है। अगर लम्स है तो आप छलनी की हेल्प से इसको छान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं और यहाँ पर हमने जो साबूदाना लिया था ये ओवरनाइट सोक हो चुका है। ये कुछ इस तरह से फूल गया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फूला है। अगर हम हाथ से इसको मसलेंगे ना तो ये काफ़ी आसानी से मसल जाएगा। साबूदाना यहाँ पर हमारा अच्छे से फूल चुका है और इसको हमने नेक्स्ट मॉर्निंग खोलकर देखा था, यानी कि हमने इसको रात भर के लिए भिगो कर रखा था। साबूदाना एकदम खिला खिला सा है, यानी कि ये अच्छे से फूल चुका है। तो इसको हम एक जार में डालेंगे और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने साबूदाने को इसमें डाल देना है और इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1/4 कप पानी, यानी कि हमने टोटल आधा कप पानी डाला है। 1/4 कप पानी हमने साबूदाने में डाला है और 1/4 कप पानी हमने आलू में डाला था जब हमने आलू को ग्राइंड किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है, लेकिन इसमें हल्के से लम्स हैं जो कि पापड़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। और जो हमने आलू का पेस्ट बनाया था उसी पेस्ट में हमने जो साबूदाने का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें डाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। तो टोटल हमने इसमें डालना है 3 कप पानी। तो यहाँ पर हमने आधा कप पानी पहले यूज़ किया, 1/4 कप पानी हमने आलूओं को ग्राइंड करते टाइम डाला था और 1/4 कप पानी हमने साबूदाने को ग्राइंड करते टाइम डाला है, यानी कि टोटल वो आधा कप पानी और 3 कप पानी हमने इसमें और डाला है, यानी कि टोटल हमने इसमें 3.5 कप पानी डाला है। और अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई यहाँ पर हमें मोटे तल वाली लेनी है और जो हमने मिक्सर बना के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और सारे मिक्सर को हमने इसमें डाल देना है और हाई फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर सारे मिक्सचर को हमने इसमें डाल दिया है और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। जब ये हल्का हल्का सा गाढ़ा होने लगेगा ना तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, यानी कि हमने इसको लगातार चलाते हुए पकाना है तब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और अगर आपको यहाँ पर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर बैटर को हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ये बैटर हमारा हल्का हल्का सा गाढ़ा पड़ने लगा है। तो यहाँ पर हमने इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। बैटर का अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है। अगर बैटर कच्चा रह गया ना तो जो पापड़ है वो फट जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बैटर को अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर हम बैटर को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बैटर हल्का हल्का सा थिक होने लगा है। तो यहाँ पर हमने बैटर को लगातार चलाते हुए पकाया है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए पका रहे हैं। तो यहाँ पर बैटर हमने अच्छे से पका लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बैटर थिक होने लगा है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक करछी ली है जिसको हमने बैटर में अच्छे से डिप कर लिया है और बैटर हमारा गिर नहीं रहा है यहाँ। तो इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्पैचुला की हेल्प से। अगर हमारा बैटर पतला होगा तो बहने लगेगा, बैटर हमारा बह नहीं रहा है तो बैटर हमारा एकदम परफेक्ट है और इसमें काफ़ी अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है चेक करने का। तो यहाँ पर हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है और इसमें हम डालेंगे एक छोटे चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगा एक छोटा चम्मच के करीब जीरा, एक छोटे चम्मच के
करीब कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो इसकी जगह पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना है, ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर आप हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी है। यहाँ पर आप देखिए कितनी बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। इसको हम ठंडा कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ठंडा करेंगे, फिर हम इसके पापड़ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसके पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक शीट ली है और इस पर हमने बैटर को कुछ इस तरह से डालकर फैला देना है। अगर आप बैटर को नहीं भी फैलाएंगे तो भी बैटर अपने आप इसका शेप ले लेगा, क्योंकि हमारा जो बैटर है वो पतला है तो वो एकदम से शेप ले लेता है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने सारे पापड़ को फैला लेना है। और आप चाहे तो इसको पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। पंखे की हवा से ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पंखे की हवा से सुखाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पापड़ इसी तरह से डाल लेने हैं। थोड़े से पापड़ों को मैंने धूप में डाल दिया है और थोड़े से पापड़ों को मैंने पंखे की हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैंने सारे पापड़ों को शीट पे फैला लिया है। आप चाहें तो इसको पतला मोटा आप अपने हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं। पापड़ों को अगर आप पतला बनाना चाहते हैं तो पापड़ों को बस हल्का सा स्प्रेड कर दीजिए। तो मिलते हैं पापड़ों को सूखने के बाद। थोड़े पापड़ों को मैंने धूप में सुखाया है और थोड़े पापड़ों को मैंने पंखे की हवा में सुखाया है। पापड़ हमारे अच्छे से सूख चुके हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और एक पापड़ को इसमें डाल दिया है। तो लीजिए हमारे बहुत ही बढ़िया, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं, आलू और साबूदाने के पापड़ बनकर तैयार हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है ना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम सामान से ये बनकर तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। और एक ही पापड़ में दोनों पापड़ों का टेस्ट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है। आप इन पापड़ों को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पापड़ों को फ्राई कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, खाने में तो मज़ा आ जाएगा। और जैसे ही हम पापड़ को तेल में डालेंगे ना, तो पापड़ आकार में बड़े हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पापड़ों को फ्राई कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो लीजिए हमारे पापड़ एकदम फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं और पापड़ के बैटर को आपको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। जो पापड़ है वो काफी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।